दोस्त, किसी ने क्या खूब बात कही है। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्त, आज मैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को उस सपनों में झोंक दिया। और उनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह एक छोटे से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। दोस्त, दिन भर कड़ी मेहनत में पेट्रोल भरने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ उसके पिताजी को पता था। इसलिए उनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन मेरा ज़रूर नाम रोशन करेगा और जो आज मैं पेट्रोल भरने का काम कर रहा हूँ उसे छुटकारा मिल सके। वो चाहते थे कि हमारा बेटा बहुत बड़े आदमी बने। लेकिन ये यार, हर पिता का सपना होता है कि बेटा मुझसे ज़्यादा हैसियत वाला हो और मुझसे बड़ा बने। लेकिन दोस्त, ये बात बेटे ने सुन लिया कि बेटे पिताजी क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्त, ये बात बेटे ने सुन लिया कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। और फिर सुनने के बाद उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गया और उसने डिसाइड किया कि पापा, मैं ज़रूर आपके सपनों को पूरा करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना क्यों न पड़े। मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे पिताजी का नाम रोशन हो। तो उसने सर्च किया तो उसने पाया कि देश का, हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यानी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जिसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम कहते हैं, वह उन्हें क्रैक करने का सोच लिया। और वह डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। एंड ही डिसाइडेड टू गो दिल्ली मुखर्जी नगर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और जब इस एग्ज़ाम के बारे में जब अपने पिताजी को बताया, तो दोस्त, पिताजी के बारे में कौन नहीं जानता। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा हमने पिता जैसे अमीर इंसान नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही है। और उसके पिताजी ने हाँ कर दिया। उसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि दिल्ली में कितना खर्च होगा और ट्यूशन को कैसे मेंटेन करे। फिर उसके पिताजी ने बेटे को दिल्ली भेज दिया अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और साथ में पेट्रोल पंप से कमाया हुआ 10 से 15 हज़ार रुपया देकर दिल्ली भेज दिया। लेकिन दोस्त, जब वह लड़का दिल्ली जाकर कोचिंग का पता करता है तब उन कोचिंग का फ़ी 1.5 लाख सुनकर लड़के के आंखों में आंसू आ जाता है। और वह सोचने लगता है कि यार, इतना पैसा पिताजी कहाँ से अरेंज करेंगे। वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद मैं पिताजी का सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा। फिर वह लड़का अपने पिताजी को फ़ोन करके अपने फ़ी के बारे में बताता है। तो पता है पिताजी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बेटा, तुम क्लास ज्वाइन कर लो, मैं पैसे भेजता हूँ 1-2 दिन में। और ये बात तो सच हो गया कि सही में उनके पिताजी ने 1 से 2 दिन के बाद सारे फ़ी को भेज देते हैं। और वह लड़का जब जानने का प्रयास किया कि पिताजी ने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो दोस्त, जब उस लड़का को पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिए जिससे के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और फिर उसके लड़के के आंखों में आंसू भर गया। पता है क्या किया था उनके पिताजी ने? यार, उनके पिताजी ने अपनी ज़िंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर बेचकर पैसे भेजे थे और वह खुद रेंट के मकान पर रहने लगे थे। और यह बात सुनकर किसको रोना नहीं आएगा भाई। और इतना बात जानकर उसके बेटे का नींद चैन सब उड़ जाता है। और मैं क्या बताऊँ यार, आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था। और उसने खुद से वादा किया था कि मैं पिताजी के इस त्याग को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और इस त्याग को मैं जल्द ही वापस लाऊंगा। और वह लड़का अगले ही दिन दिल्ली में कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और वह खूब मेहनत करने लगा। क्योंकि यार, उनके पिता का सिर्फ
और सिर्फ त्याग और आत्मविश्वास दिखता था। और पिता का अपने बेटे के प्रति इतना आत्मविश्वास वह टूटने नहीं देना चाहता था, और यही त्याग उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। और दोस्त, वह फाइनली वह लड़का पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर गया। लेकिन दोस्त, जब वह लड़का मेंस का तैयारी कर रहा था और मेंस एग्ज़ाम जब पास आया, तभी उसकी माता जी बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लेकिन यार, पता है, उसके पिताजी ने अपने बेटे को माँ के तबीयत के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन तक नहीं जाने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि बेटे का मेंस एग्ज़ाम सामने है, कहीं उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने नहीं बताया और उसने मेंस एग्ज़ाम दिया। और जब मेंस एग्ज़ाम देख के वह घर वापस आया, तब पता चला कि वह एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था और उसके माँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर वह लड़का अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यार, पता है उसकी माँ ने क्या जवाब दी कि बोली, बेटा, उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम्हारा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता और तुम्हारा पिताजी का इतना बड़ा त्याग असफल रह जाता है और तुम्हारे पिताजी के सपने कैसे पूरा होते। यार, इतना सुनकर उसके बेटे फूट कर रोने लगा और गॉड से यही प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्त, अब वक्त आ गया था मेंस रिजल्ट आने का, और जैसे ही अपना रोल नंबर डालकर चेक किया तो दोस्त, लड़के के आंखें खुशी के आंसू से भर गया, क्योंकि उसका मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। फिर उसके घर वाले पूरा खुश हो गए और फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया। और दोस्त, उनके घर वाले बहुत खुश थे कि मेरा बेटा सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया। और दोस्त, जब बारी आता है फाइनल रिजल्ट का, और दोस्त, किसी ने क्या सही कहा है कि जो लड़का मेहनत के साथ पढ़ाई करता है ना, उसका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और पता है, उसका जब रिजल्ट आया तो ऑल ओवर इंडिया में रैंक 26 था। तो दोस्त, उस लड़के का नाम क्या है? आपने तो सुने होंगे, प्रदीप सिंह आयस। यार, उसके बाद उसके पिताजी के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगा, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अपने अपने माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू देखे। और दोस्त, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर करना चाहता था, जिससे आपको लगे कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये बात भी यहाँ पर सही होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है।